हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैंने की है सुबह 5 बजे के करीब, और बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो रहा है तो मैं उनके टिफिन बनाने की तैयारी में लग चुकी हूँ। बच्चों को भी मैंने उठा दिया, वो दोनों फ्रेश हो रहे हैं, तब तक मैं इनका लंच लगा देती हूँ। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ उनके टिफिन में भिंडी की सब्जी और रोटी। तो रोटियां मैंने बना ली है और साथ ही साथ बच्चों को मैं देख रही हूँ कि तैयार हो रहे हैं कि नहीं। तो अभी मैं इनका टिफिन लगा देती हूँ। तो टिफिन भी मैंने इनके पैक कर दिया और पैक करके मैं इन दोनों को दे देती हूँ। तो ये मैं उनको दे रही हूँ टिफिन, वो अपने बैग में डाल लेंगे। और वाटर बोतल भी मैंने दोनों की फिल कर दी है। अभी ये दोनों निकलेंगे और मैं इनको छोड़ के आती हूँ नीचे। तो ये बच्चे चले गए हैं स्कूल, और बच्चे स्कूल जाने के बाद मेरा सबसे पहले काम होता है कि अपना वर्कआउट करना, अपना योगा एक्सरसाइज करना। तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये मैं हर एक्सरसाइज के 20 काउंटिंग के साथ 2 सेट लगाती हूँ, और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। यही एक्सरसाइज करते करते मेरे को हो गए कि 6-7 मंथ। तो मैंने इसमें अपना 13 kg वेट लॉस भी किया है। तो डेली वर्कआउट जब हम करते हैं तो हमें बहुत एक्टिव फील होता है, और पूरा दिन एनर्जी से हमारा निकलता है, और अपना काम में भी मन लगता है। वर्कआउट से माइंड भी फिट होता है और बॉडी भी। तो चलो अपना वर्कआउट कर लेते हैं पहले। वर्कआउट मेरा ख़त्म हो गया। उसके बाद अभी अपना फ्रेश होके भगवान की पूजा पाठ कर लेते हैं। तो बच्चों को स्कूल जाने से पहले भी मैं एक बार अपना नहाना कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं वर्कआउट करने के बाद घर के झाड़ू पोछा लगाने के बाद दोबारा मैं नहा धो के आ गई हूँ अपने मंदिर में। भगवान जी के मैंने पूजा कर ली है। और उसके बाद आज मेरा व्रत भी था। एकादशी के वाले दिन का ये ब्लॉग है। तो अभी मैं अपना तरबूज कट करके खा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सारे काम कर लिए थे। तो आज मुझे पैकिंग भी करनी है, क्योंकि हमें जाना है कहीं। आपको आगे पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं मेरे आने वाले दूसरे ब्लॉग में। तो पैकिंग का काम कर लेते हैं। बच्चे स्कूल है तो पीछे से पैकिंग जो भी हमने करना है, बेड से सामान निकालना, तो वो आराम से कर लेंगे। तो ये मैं देख रही हूँ कि कौन सा कपड़े मुझे लेने हैं कौन से नहीं। तो बस वही एडजस्ट करने में लगी हुई है। पैकिंग वाला काम मुझे बहुत ही बोरिंग सा लगता है, पर करने तो मुझे ही है, तो इसलिए मैं लग गई हूँ। ये मेरी कुछ साड़ी है, तो वही मैं देख रही थी। पहनते हम कम है साड़ियाँ, तो बस ये बेड में ही पड़ी रहती हैं। तो अब मैंने कपड़े अपने निकाल लिए जो मुझे चाहिए थे बेड से। तो दोबारा अपना गद्दे को सेट कर देते हैं, बेडशीट लगा देते हैं। तो पतिदेव ड्यूटी जाएंगे अभी। तो वो अपना मेरे को कुछ बोल रहे हैं। अभी आगे आप सुनना कि क्या बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है छुट्टी लेके मैं वृंदावन चले जाऊँ। अच्छा, प्रेमानंद महाराज कौन चलिए ना। राम राम, राधे राधे सभी को। अच्छा, मेरी इच्छा हो रही है एक प्रेमानंद महाराज से दर्शन करने की, जो बहुत बड़े संत हैं और अच्छे ज्ञानी हैं। कई लोगों की जिंदगी सुधार दी उन्होंने। और मेरी भी, मैं भी चाह रहा हूँ तो आपकी तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। ओके, आपका जाओ ड्यूटी। और मैं प्रेमानंद महाराज को साक्षात भी दर्शन करना चाहता हूँ। वो बहुत पूज्य संत है। राम राम। हमें भी लेके चलो। अभी जाओ ड्यूटी वाले। पतिदेव तो चले गए ड्यूटी। अब मैंने अपना फिर बेड वगैरह सेट किया। उन बोल रहे थे मेरा वृंदावन प्रेमानंद महाराज से मिलने का मन है। तो मैंने बोला कोई नहीं, फिर चलेंगे कभी। तो अब मैंने जो कपड़े निकाले बैग में डाल रही हूँ। छोटे ही बैग पैकिंग करते हैं, क्योंकि गाड़ी में फिर बड़े बैग रखेंगे तो स्पेस नहीं बचती। तो थोड़े से मैंने जो निकाले हैं वो कर लेते हैं पैक। बाकी हम बाद में करेंगे पैकिंग, क्योंकि अब बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। पहले ये वाला काम कर लेते हैं, जितने निकाले उतना डाल देते हैं।
जब तक मेरा पैकिंग का काम खत्म होता तो बच्चे भी स्कूल से आ गए। बच्चों ने अपना यूनिफॉर्म वगैरह उतार दिया और मैंने इनको बोला बेटा बाहर छोड़ दो कपड़े, यूनिफॉर्म वगैरह मैं बाद में धुल दूंगी आपका, तब तक आप हाथ मुंह धो के। दोनों बच्चों फ्रेश होके आ गए थे और इन्होंने अपना टिफिन बाहर निकाल दी। टिफिन ये खुद ही बैग से निकाल के किचन में रख देते हैं। तो आजकल इन्होंने नया काम पकड़ा हुआ है घर पे आइसक्रीम लगाने का, तो रोज ये रात को आइसक्रीम लगा देते हैं ताकि स्कूल से आके हम आइसक्रीम खा सके। तो अच्छा है बाहर की आइसक्रीम से तो घर में ओरिजिनल अपनी होममेड आइसक्रीम बना के खा रहे हैं। ये दोनों ऐसे ही स्टिक लगा के आइसक्रीम लगा देते हैं और मजे लेते हैं। फिर इन्होंने दोनों ने लंच भी कर लिया था। इनको लंच कराने के बाद फिर मैं किचन में चली गई और मैंने एक लौकी ली और उसको कद्दूकस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरा व्रत था एकादशी का। तो एकादशी जब ये ब्लॉग आएगा तो एकादशी को 1-2 दिन हो गए होंगे, क्योंकि मेरा एडिटिंग का काम थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं। तो ये अभी मैंने इसमें संगाड़े का आटा ऐड कर दिया और 1-2 ग्रीन चिल्ली कट करके डाल दिया और थोड़ा सा इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी और बाद में थोड़ा सा काली मिर्ची का भी पाउडर मैंने ऐड किया था इसमें। और फिर मैंने क्या किया, गैस ऑन की और एक पैन पे 1 चम्मच घी लगा के गर्म कर लिया अच्छे से पैन को। और उसके बाद जो मैंने अपना तैयार किया है आटे और लौकी का पेस्ट जो बनाया है उसको हाथ पे थोड़ा सा घी लगा के और इसको गोल गोल शेप देंगे टिक्की की शेप में और फिर सेक लेंगे। इससे क्या होगा कि कम ज़्यादा डीप फ्राई वाला जो खाते हैं लोग व्रत में, उससे तो ये बहुत हेल्थी है। क्योंकि मैंने तो इस तरह से ही व्रत में अपना खाना रेडी किया, चाहे नवरात्रे का हो चाहे कोई भी एकादशी या पूर्णिमा का व्रत हो। इससे वेट लॉस में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो दोनों को अभी मैंने सारी रोटियां अपनी फैला ली है और ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा घी लगा के दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे इसको, ताकि ये कच्चा ना रहे। और फ्लेम गैस का रखेंगे मीडियम, लो फ्लेम मीडियम पे ही रखेंगे ताकि ये कच्चा ना रहे, अंदर से अच्छे से दबा दबा के सेक लेना है। तो इन्हीं घर के होम फूड्स खाने से ही मैंने अपना 13 kg वेट लॉस किया और इसको अभी दही के साथ सर्व कर लेंगे। मैं व्रत में कभी भी डीप फ्राई वाला कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो ये मेरा तैयार हो गया। इससे पहले मैंने भगवान जी को भोग लगवा लिया था। आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स, खाने देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है और खाने में और भी बहुत टेस्टी और हेल्थी भी रहता है इस तरह से हमारा फलाहार। तो ये फिर उसके बाद हम सो गए थे। तो फिर 4 बजे मैंने बच्चों को उठाया, वो अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया और मेरा ये किचन में बर्तनों का काम पड़ा हुआ था, क्योंकि बच्चों के स्कूल के टिफिन लंच का सारा बर्तन पड़ा। अब मैं किचन में चली गई और मैंने बर्तन साफ करने का काम स्टार्ट कर दिया। बर्तन भी मेरे साफ हो गए। तो शाम का टाइम है तो बच्चों को फिर भूख लग गई है, तो वो दोनों स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं। तो मैंने उनको ओट्स की खीर बना के दे दी। तो दूध मैंने चढ़ा दिया था गैस पे, ओट्स डालेंगे और थोड़े ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो ये मैं देखो ओट्स डाल रही हूँ और ये जब दूध को बॉयल आएगा 5 मिनट में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है खीर की, ओट्स खीर की। तो ये अब इसमें मैं डालूंगी किशमिश, काजू और बादाम। तो ये देखो मेरी खीर बन के रेडी हो गई है। अब मैं बच्चों को दे दूंगी और साथ साथ में वो होमवर्क भी कर लेंगे और अपना इवनिंग का भी कर लेंगे। खीर जो मैंने बनाई हुई है, तो बोलते मम्मा भूख लगी है, मैं बोला चलो खाओ। तो उसके बाद मैंने चाय मैं कम ही पीती हूँ, आज मैंने वैसे बनाई है क्योंकि कभी कभी मन कर जाता है व्रत में, कभी ले लेती हूँ मैं शाम के टाइम। मॉर्निंग में मैं चाय कम पीती हूँ, शाम पे मैं ले लेती हूँ। और हम क्या करते हैं घर में चीनी जूस नहीं करते, शक्कर का जूस करते हैं। तो शक्कर वाली चाय अच्छी रहती है, वेट लॉस में भी हेल्प करती है। तो इस तरह से मैं अपना वेट लॉस जर्नी को मैनेज कर रही हूँ घर के खाने से। तो ये डिनर का टाइम है, दाल मैंने बना दी थी और उसके बाद मैंने दही लगाया था दूध को गर्म करके। तो अभी ये मैं दही लगा के फिर शाम को मैं मंदिर भी जाऊंगी, क्योंकि शाम आपको पता ही है एकादशी का व्रत है। शाम को मैं मंदिर जाऊंगी, दीपक वगैरह जलाऊंगी। तो ये दही लगा के मैंने रख दिया। तो शाम का भी टाइम मैंने शाम का काम भी मैंने खत्म कर दिया और खाना बना के अब मैं जा रही हूँ मंदिर। आज एकादशी का व्रत है तो मंदिर में दीपक जला के आते हैं। तो आप भी चलो मेरे साथ भगवान जी के दर्शन करके आते हैं। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तब तक मैं दीपक जला के फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच गई हूँ मंदिर। तो मंदिर पहुंचते ही दीपक भगवान जी के लगा देंगे। तो दीपक लगाने के बाद उसके बाद मुझे मंदिर मार्केट में जाना है। तो अभी आपको मैं मार्केट में मिलूंगी, तब तक आप भी मेरे साथ भगवान जी के दर्शन करें।
मंदिर में दीपक वगैरह हमने जला लिए, प्रसाद ले लिए मैंने पंडित से। अब हम मंदिर से सीधा मार्केट की तरफ चले गए थे, क्योंकि मुझे बच्चों की थोड़ी शॉपिंग करनी थी और सैंडल्स लेनी है दोनों बच्चों के लिए। तो मैं मार्केट चली गई और मार्केट से मैं होके भी आ गई, दोनों के लिए सैंडल लेके आ गई और दोनों को मैं दे रही हूँ कि पहन के देखो, कभी छोटी बड़ी तो नहीं है। तो ये दोनों हम भी पहन के दिखाएंगे। मुझे तो साइज़ इनको फिट आया था जो मैं लेके आई हूँ। तो एक तो पहन के खुश हो गया, अब दूसरे की टर्न है। तो दोनों का कलर मैंने अलग लिया था, एक का ब्राउन कलर है और एक का ब्लैक है। तो बड़ा वाला बोल रहा कि मम्मा आ जाएगा, मैं पहन के नहीं देखूंगा। मैं बोला पहन के तो देख, अगर छोटा बड़ा होगा तो चेंज हो जाएगा अभी। तो एक मैं बैट ले आई थी इनके लिए और बाकी घर का सामान सब्जी वगैरह। तो मैंने आपको बताए थे कि हमारा कहीं जाने की तैयारी चल रही है, तो उसके लिए मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। तो मेहंदी मैं अपनी बहन से ही लगवा रही हूँ जो मेरे पास में ही रहती है। तो आपको पता ही है, आपने मेरे दूसरे ब्लॉग में इनको देखा ही होगा। तो उसे मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। मेहंदी ये बहुत ही अच्छी लगवाती है। साथ ही जब मैं मेहंदी लगवा रही तो मैंने कंगन ऑर्डर किए थे अपने लिए। तो भैया का फ़ोन आ गया था डिलीवरी का। तो फिर उसको बोला बेटा ले आ, तो वो लेके आ गया। तो फिर उसके बाद में हमने ओपन करके देखा तो बहुत अच्छा है, सेम टू सेम ही आए थे जैसे मैंने ऑर्डर किए। तो अच्छे लग रहे थे पहन के, मैंने देखे। तो वो बोली दीदी पहन के देखो ना कैसे लग रहे हैं। तो मैंने बोला अभी देखती हूँ। तो अभी वो पहना रही है मेरी बहन मुझे, राजन। तो ये मेरे कंगन कैसे लगे आपको बताना ज़रूर। तो मेहंदी ये बता रही कि दीदी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो देखो आपको कैसे लगे ये ज़रूर बताना। तो उसके बाद फिर उसने मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी है। तो मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी मेरे दोनों हाथों की कंप्लीट होगी। आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।